भंग कर दी। माफ कीजिए बाबा। बाबा, हमें अपनी गलती सुधारने का एक मौका दीजिए बाबा। मेरी एक पालतू जलपरी इस तालाब में आई है। मेरी तपस्या पूरी होने तक उसे ढूंढ कर यहाँ ले आओ, नहीं तो सारी जिंदगी जुगनू बाबा की सेवा करनी होगी। जी बाबा जी, हम आपको शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे। तो हो जाओ तैयार। डरो नहीं, हम तुम्हें हानि पहुंचाने नहीं, बचाने आए हैं। जुगनू बाबा आपको कब से ढूंढ रहे हैं। जुगनू बाबा, तो तुम भी फंस गए उसके माया जाल में? क्या मतलब? आप तो उन्हीं की दोस्त हो ना? मैं समुद्र में जलपरीपुर में रहती थी। मैं और मेरी बहन रोज मछलियों के साथ खेला करते थे। जुगनू बाबा का हमला हुआ, वो हम दोनों को अगवा करने आया। मगर उसे मेरी बहन की शिरोमणि पर ही संतुष्ट होना पड़ा। उस दिन के बाद से मेरी बहन बहुत उदास रहती थी, लेकिन लालची जुगनू बाबा फिर से हमारी नगरी पर हमला करने आया। इसीलिए मैं उसे चकमा देकर नदी के रास्ते इस तालाब में आकर छिप गई। अभी पूरी करें बाबा जी। शुक्रिया भीम, तुमने हम दोनों को फिर से मिला दिया। अलविदा। अब यहाँ देखो, ये भीम है। तुम्हें इसे ढोलकपुर से भगा देना है। जग्गू ने बड़ा बेकार मुखौटा बनाया है, लेकिन मैं अपनी शानदार कलाकारी से सबको डरा दूंगा। चुटकी, मुझे भेड़िया और 3 शुकर की कहानी सुनने का बड़ा मन कर रहा है। क्यों दोस्तों, तुम भी सुनना चाहते हो ना? तो खुश हो जाओ, क्योंकि सिर्फ सुनने को नहीं, देखने को भी मिलेगी। तो बात है ये बहुत पुरानी। एक घने जंगल में थी एक कुटिया पुरानी। रहा करते थे वहाँ 3 प्यारे शुकर। नाच गाना किया करते थे वो जमकर। एक दिन नाच गाना करते वक्त पास की झाड़ियों में से आवाज आई गुर्राने की। यह है एक भेड़िए की गुर्राहट। सुनकर हुई दिल में घबराहट। कालिया तो अभी तक नहीं आया, हमेशा की तरह आज भी देर से। अरे रे, वो रहा कालिया। कालिया, तुम यहाँ उछल कूद क्यों कर रहे हो? चलो जल्दी मंच पर चलो। कालिया, देखो तुम्हें उन शुक्रों पर हमला करना है, हम पर नहीं। अब जाओ जल्दी मंच पर। और फिर उन
झाड़ियों से निकला एक खूंखार भेड़िया। भीम, ये कालिया नहीं, असली भेड़िया है। जल्दी आओ। भयानक भेड़िए, तुम गलत मंच पर आए हो। नाटक खत्म हो गया है भेड़िए, जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ। शाबाश बच्चे, शाबाश भीम। नाटक और भेड़िए की हार दोनों जबरदस्त थे। शाबाश। मुझे आने में देरी हो गई, पर देखो मेरे आते ही तालियां बजने लगी। क्या बात है। चलो अच्छा है, सभी लोग मेरी कलाकारी अच्छी तरह से जानते हैं। मस्त के लड्डू और मुफ्त की वाहवाही जहाँ भी मिलती हो, वहाँ उस्ताद कतार में सबसे पहले होते हैं। ढोलकपुर के वासियों, ढोलकपुर के महल में हमें ये एक प्राचीन संदूक मिला है। इसके अंदर पाए गए खजाने से ढोलकपुर का भविष्य और उज्जवल हो जाएगा। देखा? तुम कौन हो और इस संदूक से कैसे निकली? तुम कौन होते हो मुझसे ये सवाल पूछने वाले? हाँ? मैं हूँ इंद्रवर्मा, ढोलकपुर का राजा। ये सब मेरी प्रजा है और संदूक तोड़ने का आदेश मैंने ही दिया था, जिससे तुम आजाद हुई। सैनिकों, इसे पकड़ लो। ढोलकपुर को हराना इतना आसान नहीं। बिल्कुल सही कहा भीम। मेरे भीम से अति प्रकाश। लगता है हम यहाँ सुरक्षित हैं। लगता है आज का दिन मेरे लिए ठीक नहीं है। गिरता ही जा रहा हूँ। सिर्फ एक उपाय है भीम, तुम्हें एक प्राचीन दुनिया में जाना होगा। प्राचीन दुनिया? तुमसे मिलकर मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुम जितने ताकतवर हो उतने ही बुद्धिमान भी हो। तुम ये भी जानते हो कि जीत हासिल करने के लिए ताकत और दिमाग दोनों की जरूरत होती है। ये मेरा छोटा सा पंख अपने पास रखो। तुम्हारे सबसे कमजोर पल में ये पंख तुम्हारे काम आएगा। अब जाओ, ढोलकपुर को तुम्हारी जरूरत है। ये असंभव है। इन बच्चों को दिव्य अस्त्र किसने दिए? हाँ, तो ये तुम्हारी चाल थी। हाँ? नहीं, नहीं, नहीं! ये तुमने क्या कर दिया? मेरी जादुई छड़ी तोड़ दी। ये इंद्रवर्मा के लिए। क्या आपको लगता है कि वो हमेशा इस कैद में रहेगी महाराज? चिंता मत करो भीम, अगर वो कभी भी वापस आई तो हम सब उसे फिर से हरा देंगे।